changes does PM Forester? क्या? मैम एक क्वेश्चन था, what change does PM Forester see in India? मैम बहुत आसान था। क्वेश्चन ठीक से बोलो, हाँ हमको तो हाथ पता। क्वेश्चन ठीक से बोलो। मैम what changes does PM Forester see in India? चलिए, किसी ने कहा बहुत आसान था, क्या आसान था इसमें? मैम वो चेंज देखता है मैम, वुमेन्स पहले स्ट्रीट पे नहीं निकलती थी, अब वो निकलती है, और बफे सिस्टम वो भी एक चेंज देखते हैं। जब PM फॉस्टर इंडिया आए थे पहली बार, बहुत कुछ उन्होंने देखा था। सेकंड टाइम आए तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था। जब थर्ड टाइम आते तो उन्होंने 3 चेंजेस देखा था। पहला चेंज ये था, he saw that the people were talking about politics. People were talking about politics. People were not talking about any literature or any social problem. And then he saw that the second change was the women were without parda system. The women were seen freely talking to the guest. So the lifting of parda system, second change. And the third change was buffet system. Keep your cameras on. कैमरा जिसका भी ऑन नहीं है रिमूव हो जा रहे हैं, रिमूविंग। आदत तुम लोगों ने बना ली है। चलिए, और क्या प्रॉब्लम है बताइए। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को कैसे इम्प्रूव किया उस समय में, बट उनके डेथ के बाद वापस वही रेशियो में चला गया कि गवर्नमेंट स्कूल डे टू डे डाउनवर्ड की तरफ फॉल करने लगा था। उनका रहता है कि लाइफ में वो सोसाइटी के लिए करना चाहते थे, लोगों के लिए करना चाहते थे बहुत कुछ, और सोशल कॉज के लिए वो उनका हर एक कदम होता था सोशल कॉज के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और रिलीजन से उनको कोई मतलब नहीं था, और वो साधु संत और इसके चक्कर में भी जो रहते थे उनको कहते थे कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो लोग पहाड़ पे जाते हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो उनका कहना है कि इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करो और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, भगवान को ढूंढने की कोशिश मत करो। भगवान अपनी जगह पे जहाँ है तो तुमको तो करने की जरूरत नहीं है। और जो बस दुनिया को त्याग रहा है भगवान के चक्कर में, बोलते हैं कि फिर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही जिंदगी। लाइफ का लाइफ फिलॉसफी यही सब रहता है, पढ़ लोगे ठीक से समझ में। और उनका आराम आराम है, मतलब आराम मत करो, काम करने के लिए पैदा हुए हो। तो काम उनका स्लोगन था, और काम उनको पसंद था, वो काम करते भी थे, ऑनेस्टली काम करते थे और लोगों के लिए काम करते थे।
बहुत ही सिंपल तरीके से कंटेंट में हमने लिख दिया है, उसको पढ़ो समझ में आ जाए। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, पोस्ट मास्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में। पोस्ट मास्टर और कोई ऐसा कुछ है जो बाकी आप लोगों का है सिलेबस में? नो मैम, बाकी सब तो कवर हो ही गया है। मैम मैम हिंदी हिंदी भी है सिलेबस में, बट पढ़ाई नहीं हो रहा है उसका कुछ। हिंदी तो खुद से पढ़ के दो अपना, हिंदी तो पढ़ाई आसान है। हिंदी क्या है, हिंदी तो एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। मैम सिलेबस पता नहीं है हिंदी का। सिलेबस ही पता नहीं है मैम। सिलेबस डाउनलोड कर लो। मैम उसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो देख के हम बता देंगे। ओके मैम। और ऐसा कुछ भी है जो बाकी है, बताओ, पूछिए उसके बारे में। हेलो, ग्रामर सेक्शन में प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग क्या होता है? पूरे स्टोरी नहीं को पता मैम। शॉर्ट करके लिखना मैम पैराग्राफ में। शॉर्ट करके लिखना होता है, सही बात है। प्रेसी राइटिंग पैसेज रहता है, हाँ, अब उसी पैसेज से 1/3 लिखना होता है आपको। सबसे पहले जो पैसेज मिलता है आपको, सब काउंट करिए कितने वर्ड्स हैं, डिवाइड दैट इनटू 3, 1/3 करना होता है उसको। ठीक है, उसको आप लोग कभी कभी किए हैं कि नहीं प्रेसी राइटिंग? नो मैम। तो उसको आप करिए, कोई एक पैसेज ले लीजिए, करिए उसको। What is प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग इज समराइजिंग द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट सामने आपको रहेगा उसको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा 1/3 में। कोई भी स्टोरी ले लीजिए, एक पैराग्राफ ले लीजिए, एक एक वर्ड को काउंट कर लीजिए और उसको 1/3 में डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, और उतने ही शब्दों में लिखा जाता है। प्रेसे 1/3 में लिखा जाता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो बता रहे हैं आपको। प्रेसी राइटिंग स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा है। ओके, बट प्लीज पुट योर कैमरास ऑन। सबको निकालेंगे फिर जूम से। अच्छा, प्रेसी राइटिंग क्या होता है? पहले जानिए कि व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। राइटिंग अ प्रेसी मींस मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी, मतलब उसका समरी लिखना है ऑफ अ लॉन्ग पैसेज। किसी भी पैसेज का, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसको पढ़ करके सबसे पहले उसको पढ़ना है, वर्ड काउंट करना है एंड 3 से डिवाइड करना है, 1/3 ऑफ द एंटायर पैसेज। To write a passage, one should have a clear understanding of the passage. Only then one will be able to include all the essential points and tips and tricks of essay examples in the passage. तो जब तक आप नहीं जानिएगा, इसको आप लिख लीजिए। What is passage? Passage is intelligent summary, और इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एसेंशियल पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या लिखा हुआ है, उसको आपको अपने समरी में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए,
और फिर उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, उसको शॉर्ट करके। शॉर्ट का मतलब होता है कि मेन पॉइंट्स आप लिख लीजिए, एसेंशियल पॉइंट्स आप लिख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। रूल्स ऑफ ऐसे राइटिंग इसमें लिख लीजिएगा। So to avoid making any errors in writing a essay, follow a set of rules as mentioned below. Number 1, read the comprehension carefully. Number 2, note down the important points. Number 3, make a rough draft of the essay. Make use of simple and precise language. Simple language and to the point. Precise का मतलब होता है short में, to the point लिखना. And number 5 है draft the final essay once all the Did you write the rules? 7 rules.
बताइए, पढ़ के बताइए क्या समझा आपने? इन योर प्रेजेंट राइटिंग ग्रामर पोर्शन बहुत जरूरी होता है। ग्रामर पोर्शन अच्छा मार्क्स पे उठाता है। इसमें सबसे आसान और सिंपल है पैसेज राइटिंग। जैसे कोई भी आप पैसेज दे लीजिए, कोई भी कहानी का कोई दे लीजिए, टेक एनीथिंग, it will be helping you to write.